परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, जो हम अभी प्लान कर रहे हैं। मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े। समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नॉट बी टीम्स के अगेंस्ट, बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट अगर उसकी कैप्टनसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है तो उसे ज़रूर होना चाहिए। 10 दिन में नहीं आएगा, इसके लिए 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। आपका कोई भी लड़का जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं लीग खेलने के लिए नहीं जाएगा। आपके लिए कह रहा है कप्तान, मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जो है ना यंग इफ्तिखार अहमद है, उसको बना दे ज़्यादा अच्छा। एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता, वो 25 प्लेयरों का कप्तान होता है जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि हम लोग क्विट करते हैं या पीसीबी क्विट करता है, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ एक नॉर्म बन गई है कि जब भी हम को परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, जो हम अभी प्लान कर रहे हैं। देखें, उससे तो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी। आप असल चीज़ पे बात करें कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, 2009 की टीम की हम बात करते हैं, आप ज़रा उस टीम को देखें तो सही, उस टीम में क्या था, क्यों जीती थी, क्या परफॉर्मेंसेस थी उनकी। टॉप ऑर्डर जो मॉडर्न डे क्रिकेट आज हम बात करते हैं, कामरान अकमल थे, शाहिद अफरीदी ऊपर खेले, जो पावर प्ले को हम बात करते हैं कि उस तरीके से खेलना है। फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास उस तरह के बैट्समैन थे जो कि नीचे से आगे चीज़ों को संभालें। फिर अब्दुल रज़ाक जैसे लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे जो नीचे से जाके डैमेज करें। और फिर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी, डेथ बॉलिंग। उमर गुल उस टाइम पे उमर गुल के साथ का कोई बॉलर नहीं था, नया बॉल का बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर नहीं था, अब्दुल रज़ाक जैसा राउंडर नहीं था, सईद अकबर जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी के पास नहीं था, शाहिद अफरीदी जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऑलराउंडर और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं था किसी के पास। तो वो टीम ऐसे नहीं जीती, रिसोर्सेज थे तो वो टीम जीती थी। तो मेरे ख्याल में वो रिसोर्सेज आज डेवलप करने की ज़रूरत है। हम अगर अपनी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस देखें तो मुझे बताएं कि दुनिया की बॉलिंग लाइनअप को देखें और हमारी अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है उसको देखें तो देयर इज़ अ बिग गैप। इसी तरह बैटिंग का भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में इस पर टाइम लगता है, ये डेवलप होने में इतने आसान नहीं, और हमारी यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। आज कोच को बनता है तो 6 दिन की बाद की सीरीज़ का उससे परफॉर्मेंसेस की आप जो है सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। कोचेस का काम, किसी भी सिस्टम का काम होता है 2-3 साल के बाद आप देखते हैं कि कहाँ से आपने विजन एक स्टार्ट किया था, प्लानिंग डेवलपमेंट, और अब आप कहाँ खड़े हैं। आप 3 महीने भी नहीं, मैं कोच बना पहली सीरीज़ हम लोग T20 हार गए अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें हमने कोई 1-2 एक्सपेरिमेंट किए, तो उसका जो है फ़ौरन जो है आपकी सारी वो पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। तो कोचिंग में बड़ा टाइम लगता है। कोचिंग और डेवलपमेंट एक लंबा काम है और इसको हमें देखना है। जैसे लाला ने कहा कि 2-3 साल हमें सब्र से कोई चीज़ एक बना के उस पर बैठ के इंतज़ार करना है कि हाँ जी कैसे हमारी डेवलपमेंट होगी। कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आज अगर हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2009 का वर्ल्ड कप, तो इसमें कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यूनुस खान ने आई थिंक लड़कों को लड़ाना कैसे है, कप्तान जो होता है वो 10 लड़के जो ग्राउंड में होते हैं उस तरह नहीं सोचता। वो लीडर इसलिए होता है कि वो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ ग्राउंड में प्लेयर्स को लीड करता है। तो ये कप्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूनुस खान ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि लाला हमें तुम्हारी ज़रूरत नीचे नहीं है, आपने ऊपर बैटिंग करनी है। डिसीजन लिया इसने, फवाद आलम से ओवर करवाया, रज़ाक को बुलवाया पाकिस्तान से। ये वो डिसीजन है जिससे कप्तान खुल के लेता है, फिर फेलियर से नहीं डरता। हमारे माशाल्लाह से बाबर आजम 3.5-4 साल से पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तानी करता रहा। बिल्कुल मैं हमेशा कहता रहा, जिसमें मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी बाबर का फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग बाबर के फ़ैन हैं, मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े। देखिए बाबर जितना बड़ा प्लेयर इंडिविजुअल है, मेरी ये भाइयों वाली ख्वाहिश है, क्योंकि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह ही रहा है हमेशा। मैं ये चाहता था कि बाबर अच्छे टॉप कप्तानों की लिस्ट में भी शामिल हो, और 3-4 साल कप्तानी को देना, ये बड़ा उसके ऊपर कोई कभी भी कप्तानी के ऊपर उसकी कोई तलवार कभी नहीं लटकती रही। हम लोग सपोर्ट करते रहे, हम सारे उसको, लेकिन हम समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने बहुत सारी गलतियां देखी हैं। लीडर को तगड़ा, लीडर को टीम को लीड करना, लीडर को सबको साथ लेके चलना,
लीडर के एक दो प्लेयर्स नहीं होते, लीडर के वो सारे 6-8 परफॉर्मर्स होते हैं जिनको वो साथ लेके चलता है। यूनुस खान अकेले डिसीजन नहीं लेता था, यूनुस खान हम 5-6 लड़कों को साथ लेके चलता था, मशवरा करता था, डिसीजंस लेता था। तो ये वो लीडर्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं ये होनी चाहिए और ये होती हैं बड़े लीडरों में। रियाजुद्दीन बात कर रहा हूँ। कि जब आप मेगा इवेंट्स खेलने में जाते हैं तो आपको एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, आपको अपने मैच विनर्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो ये नहीं कि सिर्फ एक दो ही होते हैं, तीन ही होते हैं, सारी टीम होती है जो आपको, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपके अगर आपके 11 के 11 प्लेयर ऑन हैं और एक ही जहन से, एक ही माइंड से खेल रहे हैं तो आपको बहुत सारी जो है ना वो ग्लोरी मिलती है। तो मेरे जहन में सिर्फ यही था कि शाहिद अफरीदी हो गए, उसको इवन मिसबाउल हक, अगर मैं उस 2009 की वर्ल्ड कप की बात करूं या T20 की बात करूं, ये दो एक प्लेयर ऐसे थे जो कि टॉप रैंकिंग में थे। फिर शुएब मलिक की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे ऑलराउंडर थे कि कहीं फील्डिंग करा लो, कभी भी बॉलिंग करा लो, कहीं भी बैटिंग करा लो। तो मुझे ये लगता था कि मैं पता नहीं कैसे मेरी एडजस्टमेंट होगी। तो मेरे जहन में सिर्फ ये था जो प्लेयर जहाँ पे यूटिलाइज हो सके मैं उनको यूटिलाइज कर सकूँ। इसी तरह अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो उमर गुल एक ऐसे बॉलर रहे हैं कि जो हमने इससे 2007 वर्ल्ड कप में भी जब देखा तो वो जब नीचे डेप्थ में आते थे तो उनको खेलना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये एज ए लीडर आपको सिर्फ बस थोड़ा सा वो जो बात है ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप एडजस्टमेंट कर जाते हो और फिर अगर कहीं यार वो क्लिक हो जाए और आपकी लकी डे हो और लकी डेज चल रहे हो तो फिर वो इसी तरह होता है जैसे हमारे पास ये ग्लोरी की शक्ल में आया। जितना सपोर्ट आप लोगों की तरफ से, इस पाकिस्तान की आवाम की तरफ से बाबर को, इस टीम को मिला 3 साल, मेरे ख्याल से इतना सपोर्ट यूनुस भाई को, शाहिद भाई को, मिसबा को मिला होता ना तो शायद ये भी कोई वर्ल्ड कप, कोई बड़ा इवेंट जीत जाते। तो मेरे ख्याल से जो इंटेंट, जो दलेरी थी वो उस हिसाब से पाकिस्तान टीम खेली नहीं, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ। तो उसका नतीजा ये है कि आप T20 की सिलेक्शन आप ख़त्म करें, एक प्रोसेस जो डोमेस्टिक है, जैसे हम लोग ये पूरे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऐसे बड़े इवेंट में मार नहीं खानी पड़ेगी और अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे। और कप्तानी के 4 साल मिले हैं, मेरे ख्याल से बाबर के लिए एज ए ब्रदर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आपको पता है रिलेशन क्या उसके साथ, मैं यही बोलूँगा अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट चाहता है कि वो 24-25 हज़ार रन करे, अपने पे प्रेशर रिलीज़ करे, कैप्टनसी एक साइड पे करे, एज ए प्लेयर खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान टीम के लिए। एक्चुअली हमारे पास बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तमाम स्पिनर ने अच्छा खेला, अच्छा आउट भी किए हैं, टॉप पे भी स्पिनर ही है बट हमारे स्पिनर नहीं चल सके। बट यह है कि हमारे स्पिनर बुरे नहीं हैं, हाँ उनकी कारकर्दगी थोड़ी बुरी रही है, उसमें बैट पैच आ जाता है, बट यह है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा ही पुश किया जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। और देखें बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है और हमारी शुरू से देखी जाए जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली है तो बॉलिंग ही पाकिस्तान को ज़्यादातर मैच जितवाती थी, बैटिंग भी जितवाती थी। ऑफकोर्स ये नहीं है बैटिंग नहीं, बट ये कि स्पोर्टिंग रोल जो होता था वो बैटिंग के साथ बॉलिंग, जिसमें हमारे डेथ में बड़ा इशू रहा है, हमारे पावर प्ले के नए बॉल से हमें इशू रहा है। उस इशू को दूर करने के लिए जब आपको ऊपर से विकेटें नहीं मिलती हैं ना तो नीचे से स्पिनर कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर से विकेट की ना लेने की वजह से नीचे स्पिनर को मार पड़ी और प्लस मैं कहता हूं कि उन्होंने बुरी बॉलिंग की है, थोड़ा सा लाइन उनकी डिस्टर्ब थी। बट ये है कि वही बात कि जब मामलात ऊपर से निकलने शुरू हो जाए तो नीचे स्पिनर को मार पड़ती है। तो इसको बेहतर करना है और हमें अच्छे स्पिनर की भी ज़रूरत है और आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में टैलेंट तो है बट इसको शाइन करने के लिए सबको मिलके, मीडिया को भी मिलके, PCB को भी मिलके, हम तमाम प्लेयर्स को भी मिलके काम करना पड़ेगा तो ही हमें ये आएगा। और ये 10 दिन में नहीं आएगा, इसके लिए 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ये जितने भी यहाँ पे लड़के मेरे अलावा ये जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ये आपके पास इस मुल्क का असासा है, ये मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये खुद अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हमें PCB में आने दो। PCB को ये रिस्पेक्ट प्लेयर्स को देनी चाहिए, वो खुद अपने मुंह से जॉब ना मांगे, ना तो मांगना चाहिए और बल्कि उनको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन PCB इन लोगों से, इन लड़कों से फ़ायदा उठा सकता है। बात यह है कि हमारे चेहरे बदलने के साथ सारा सिस्टम बदल जाता है। ये हमारी प्रॉब्लम है इस मुल्क की, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किसी भी चीज़ में उठा के देखें। सिस्टम को बनाएं, सिस्टम को टाइम दें, 3-4 साल दें और चेहरे बदलते रहें, लेकिन सिस्टम ना बदले।
हमारा प्रॉब्लम ये है कि चेहरों के साथ जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि पहले वाला गलत काम कर रहा था, मैं आ गया हूं, मैं तुर्रम खान हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसी चीजें नहीं चलती मुल्क के अंदर, चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो। ये कि अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मुझे मिली है कि मैं बॉलिंग कोच बनने जा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, मैं अभी लेट उठा हूँ। अभी मैंने देखी यहाँ पे काफ़ी साथियों ने बोला, शेब भाई ने बोला, तो लेट्स सी क्या होता है। पहले तो ये कि मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, इसके बाद अभी ये वर्ल्ड कप का जो ट्रांसमिशन जा रहा है यहाँ पे मैं बिजी हूँ। इसके बाद मेरे T10 में अबू धाबी में मेरे कमिटमेंट है। तो ऑब्वियसली ऑनर है, मुल्क के लिए हम खेले हुए, इसी मुल्क ने हमें नाम दिया, पहचान दी है। पहले भी 1-2 सीरीज़ मैंने ऑनर की है, क्योंकि मुझे जो उस टाइम कोई बॉलिंग कोच नहीं था, तो मैंने एक्सेप्ट किया विदाउट कोई मैंने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की। एक ऑनर था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और आगे भी इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जितने भी हम यहाँ पे ये प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक अथॉरिटी मिलती है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ नहीं है कि वहाँ पे बंदा सैलरी के लिए बैठ जाए, कोई काम नहीं हो, एटलीस्ट हमसे कोई काम लिया जाए, तो इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल। आपका ये था कि आप देखिए, मैनेजमेंट का रोल कप्तान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके कोचेज होते हैं, उन्होंने प्लेयर्स को किस माइंडसेट के साथ खिलाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। माइंडसेट ऑनेस्टली स्पीकिंग नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारी टीम के अंदर, मैं जब टीम जा रही थी तो मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं था कि मैं इस टीम, ये पाकिस्तान टीम जो है, मुझे कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी कि मतलब इस तरह हारेगी। क्योंकि आपकी बैटिंग देखें, स्पिनर्स देखें, आपके बॉलर्स देखें, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग में, बॉलर आपके आईसीसी रैंकिंग में, तो मैं बहुत पॉजिटिव था कि इंशाल्लाह अच्छा खेल के आएगी। लेकिन बैटिंग में भी गलतियां की, बॉलिंग में भी गलतियां की, फील्डिंग जो आपको मैच जितवाती है, हमने फील्डिंग भी बहुत गंदी की है। तो आई मीन कि इतनी सारी मिसिंग जब आप करेंगे, और वो पॉजिटिव माइंडसेट प्लेयर्स का नजर नहीं आया। एक चीज होती है हारना, आप हारते हो, हर टीम हारती है, 2 टीमें आती हैं खेलने के लिए, एक हारती है, लेकिन वो फाइट नजर नहीं आई, वो एग्रेशन नजर नहीं आया। तो जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी गलतियां की। देखें, आपको जो भी चीज़ ठीक करनी है, आपको नीचे लेवल से ही ठीक करनी पड़ेगी। आपको माइंडसेट प्लेयर का नीचे से ही, अंडर 16 से लेकर अंडर 19, ये वो एज है जिसमें आप माइंडसेट और फिजिकली, मेंटली आप बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप मॉडर्न क्रिकेट की अवेयरनेस उन बच्चों को दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ों को आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अप्लाई करते हो। पहले आप टाइम दो इस सिस्टम को। बहुत टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, सिर्फ राइट डायरेक्शन देनी है बच्चों को। और मेरे ख्याल में जो क्रिकेट अकेडमीज बनी हुई हैं, वो जिस तरह स्कूल बच्चों को रोज़ भिजवाया जाता है, इसी तरह क्रिकेट अकेडमीज हमारी पाकिस्तान की चलनी चाहिए। जो भी 2-3 बनी हुई है, रोज़ उसके अंदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। साल के अंदर तकरीबन 8 से 9 महीने वो क्रिकेट अकेडमीज आपकी होनी चाहिए। टीम को हाल ही दोस्ती यादें निभाई गई, जिसकी वजह से कि आज हमें ये देखना पड़ा है। देखिए, मुझे जो चीज़ समझ आती है ना, वो ये आती है कि क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन दिए, बैट्समैनों भी रन नहीं किए। मैं एक चीज़ पे बिलीव है, थोड़ा सा हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी क्या देनी है कि आपका कोई भी लड़का जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं लीग खेलने के लिए नहीं जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की जब तक हम अहमियत नहीं देंगे, खेलेंगे नहीं, आपका कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। और डोमेस्टिक सीजन अभी भी मैं देख रहा हूँ, इवन कि कज़ाफी स्टेडियम के पिचेस के ऊपर जिस तरह मैचेस खेले जा रहे हैं, फ्लैट ट्रैक, आप फ्लैट भी बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, स्विमिंग ट्रैक बनाओ, बाउंसी ट्रैक बनाओ, एक प्लेयर हर पिच के ऊपर खेलते हुए अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम फ्लैट ट्रैक बनाते हैं, प्लेयर जो आ रहा है 200-200 रन कर रहा है, ज़रा मुश्किल कंडीशन दे, हमें पिचेस पे काम करना पड़ेगा। हमें हमारी जो A टीम है या अंडर 19 की जो टीम है, इनको जो है आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ के टूर ज़्यादा से ज़्यादा कराने चाहिए आपको। हम जब भी कोई टूर होता है, देख रहा होता है, यहाँ बांग्लादेश होते हैं हम, या दुबई में होते हैं, या जिम्बाब्वे में होते हैं, यहीं की क्रिकेट रह गई है हमारी। थोड़ा सा हमें जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको डोमेस्टिक सीजन खेलना पड़ेगा। शुएब मलिक की मैं बात करूंगा, 2027 वर्ल्ड कप के लिए कह रहा है कप्तान। मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जो है ना, यंग इफ्तिखार अहमद है, उसको बना दे ज़्यादा अच्छा। कामी भाई आपने कहा कि जैसे आप सिस्टम के तहत आए और स्ट्रॉन्ग थे, तो हमारे कप्तान को तो क्रैम्प बड़े पड़ रहे, विकेट कीपर को बड़े क्रैम्प पड़ रहे थे, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि शुएब मलिक 2024 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए आप कितना तैयार है? क्योंकि 2022 में तो बाबर ने आपको ड्रॉप कर दिया था, अब नया कप्तान के अंडर खेलने में कितना तैयार है? पहले काम ही वही। देखिए, रिजवान ही बेहतर बता सकता है या फिजियो बेहतर बता सकता है। मैं आपके साथ पाकिस्तान में, वो इंडिया में खेल रहे थे, मुझे क्या इल्म, लेकिन गर्मी है, क्रैम्स आ जाते हैं, विकेट
विकेट कीपिंग करना, साथ बैटिंग लंबी करना इतना इजी नहीं होता आप लोग जैसे समझते हैं। Thank you, तो thank मेरे ख्याल से लेट्स सी क्या होता है जी, क्या बताते हैं। कप्तान पे बहुत डिपेंड करती है और कप्तान में डिसीजन पावर होनी चाहिए। और जैसे लाला ने बात की कि जी वो एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता, वो 25 प्लेयरों का कप्तान होता है जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो मेरा भी ऐसा बिलीव है। और मेरा तो 30 में नाम नहीं था और उसके बाद 16 में भी नाम नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल होप छोड़ चुका हुआ था। और जब मुझे कॉल आई कि आपको बुलाया गया है तो मैं शॉक्ड हुआ कि जी कि पहले तो आईसीसी रूल के मुताबिक तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई मजाक कर रहा है। तो जब टिकट मेरे पास आई तो मैं गया, तो वहाँ पे पहुँचा। अभी यूनुस भाई ने भी जिक्र किया कि मुझे जाते ही ये मैसेज मिला कि आप रात को पहुँचिए, सुबह नया बॉल कर रहे हैं और आप मैच खेल रहे हैं। तो ये सारी जो खुशी इस चीज़ की थी कि जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, इसकी नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए।